बेटे की तरह है, और तुम बेटे की अपनी बेटी के होने वाले पति के साथ इस तरह का विचार लाई, ये भी एक पाप है। इसलिए मेरी मां, धर्म का ज्ञान जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने अपने मर्यादाओं का बोध, आपकी मर्यादा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हमारी मर्यादा क्या है ये हमें पता होना चाहिए। माँ की मर्यादा क्या है माँ को पता हो, पिता की मर्यादा क्या है पिता को पता हो, बेटी की मर्यादा क्या है बेटी। इसलिए हमारा देश मर्यादा की बेड़ियों में बंधा है। लेकिन आजकल सबको आजाद होना है, किसी को मर्यादा में नहीं रहना, फ्रीडम चाहिए सबको। माई लाइफ माई चॉइस, हम कुछ भी करें, आप कौन होते हो बोलने वाले। ये नहीं, भारत का सिद्धांत ये नहीं है माई लाइफ माई चॉइस। यहाँ चॉइस माई चॉइस नहीं है, यहाँ धर्म की चॉइस है कि जो धर्म आज्ञा करेगा वो चॉइस आपकी है। अब माई लाइफ माई चॉइस में वो सास बोली कि माई लाइफ माई चॉइस में दामाद के संग भागूं, तुम कौन होते हो बोलने वाले। वो माई चॉइस की चक्कर में भाग गई। माई लाइफ मेरी चॉइस में कहीं भी भागूं तो भाग गई दामाद के संग। वो भी ये सेंटेंस बोल देगी माई लाइफ माई चॉइस। आजकल यही तो बोला जाता है ना, माई लाइफ माई चॉइस, मेरी जिंदगी, कुछ भी करूं, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। फ्रीडम के नाम पे कुछ भी बोलो। हाँ, इसलिए मेरी मां, भगवान ने जो विवाह किए, हम सब भगवान की पत्नी हैं, हम सब भगवान हम सबके पति हैं। पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र की रक्षा करता है, सेनापति सेना की रक्षा करता है, आपका पति भी आपका रक्षक है। राम जी ने वो दिया कि ऐसे रक्षा करना है, कमा के लाता है, आपके लिए सब सोचता है, करता है। पति का काम है पत्नी का ख्याल रखना। आजकल रिश्ते क्यों टूटने लग गए, क्यों कमजोर होने लग गए? क्योंकि निर्भरता खत्म हो गई। अच्छा, किसी पर निर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उत्तर दो। किसी पर निर्भर होना चाहिए कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, इसी विचारधारा से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हम किसी पर निर्भर नहीं, सेल्फ डिपेंड हैं, आत्मनिर्भर हैं। नहीं, पति को पत्नी पर और पत्नी को पति पर निर्भर होना ही पड़ेगा, और होना धर्म है। जिस दिन आप आत्मनिर्भर हो गए उस दिन रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। बच्चों को माँ बाप पर निर्भर और माँ बाप को बच्चों पर निर्भर होना धर्म है, होना चाहिए। यदि नहीं है तो बच्चे बोले हम माँ बाप पर निर्भर नहीं है तो बच्चे भाग जा। अमेरिका में यही तो चल रहा है। 18 साल के बच्चे बोले आत्मनिर्भर बनेंगे, चलो भाग गए। लेकिन भारत में बच्चे माँ बाप पर निर्भर हैं, सेवा करते हैं, माँ बाप भी बच्चों पर निर्भर होते हैं। अब बच्चे भले वो कर्तव्य निभाएं ना निभाएं, लेकिन ये निर्भरता एक व्यवस्था रही है। ये निर्भरता क्या रही है? लेकिन आजकल लोगों ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ये बातें बहुत छोटी हैं पर बेसिक बातें हैं। इसी पर पूरा संसार टिका है, स्ट्रक्चर है ये जीवन जीने का ये शुरुआती मजबूती ढांचा है। निर्भरता चाहिए। यदि पत्नी निर्भर नहीं है पति पे, पति भी निर्भर नहीं है पत्नी पे, तो देख लेना वो रिश्ता चलेगा ही नहीं। रिश्ता चलता ही तब है जब निर्भरता हो। क्यों मेरी मां? अच्छा ये बताओ, ये छत है, ये किस पर निर्भर है? हैं? ये कॉलमों पे निर्भर है। ये कॉलम हटा दिए जाएं, छत धराशायी हो जाएगी। ये कॉलम और ये छत एक दूसरे के। अच्छा कॉलम खड़ा कर दो, छत न डालो,
तो भी कॉलम कमजोर रहता है। आप 30 फीट का कॉलम खड़ा करिए, 30 फीट के कॉलम को 4 आदमी गिरा सकते हैं धक्का मार के, लेकिन उसी के ऊपर छत रख दी जाए तो 40 आदमी भी नहीं गिरा सकते धक्के से। आप सोचिए, कॉलम को आप 30 फीट ऊंचा कर दीजिए, 30 फीट। बताइए, कोई सपोज में कोई बीम ना धरो, कोई छत ना धरो, तो वो कमजोर रहेगा कि नहीं? हिलता रहेगा, हिलाओ हिलेगा, वो सपोर्ट नहीं है ना उसमें। और छत रख जाएगी, बीम रख जाएगी तो वो मजबूत हो जाएगा। बोलो हाँ, छत का सपोर्ट कॉलम है और कॉलम का सपोर्ट, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए बिल्डिंग खड़ी है। छत बोले कि नहीं कॉलम तेरी जरूरत ही नहीं है, कॉलम बोले छत तेरी जरूरत नहीं, ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ऐसे ही है, पत्नी बोले कि मुझे पति की कोई जरूरत नहीं, पति बोले मुझे पत्नी की कोई जरूरत नहीं, तो फिर रहोगे कैसे साथ में? इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि मुझे स्त्री की जरूरत है, मुझे पति की जरूरत है, निर्भरता करनी पड़ेगी, निर्भर रहना पड़ेगा, तब रिश्ते मधुर होंगे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अभी तो आप कह रही थी कि पति पत्नी को सेल्फ होना चाहिए। मैया लोग बयान बदल देती हैं अपना पल भर में। आ गई समझ में? इसलिए हर अर्जुन को कोई ना कोई कृष्ण चाहिए। आज के युवाओं को सही मार्गदर्शन की जरूरत है। आजकल बच्चे गलत को सही मान ले, वो उन्हें लगता है कि हम सेल्फ डिपेंड। देखो, कमाना बुरा नहीं है, आप खूब पैसा, पति भी कमाए पत्नी भी कमाए, कोई बुराई नहीं, कोई आपत्ति नहीं, परंतु निर्भरता तो चाहिए, तब प्रेम होगा। यदि देखो, मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो मुझे उससे प्रेम क्यों होगा? प्रेम वहां होता है जहां जरूरत हो। सही है? आप लोग बच्चा पैदा करती हो मेरी मां, इतना दर्द होता है आपको पैदा करने में, डिलीवरी के टाइम, फिर भी आप बच्चा चाहती हो, इतना दर्द उठा के भी बच्चा पैदा करना चाहती हो। मतलब आपको जरूरत है ना, नीड है ना बच्चे की। आप और आपका बच्चा ना आप पे निर्भर है, निर्भर है। पानी पिएगा तो आपसे, दूध पिएगा तो आपसे, मलमूत्र साफ करोगी तो आप, वो अपने से कुछ नहीं कर सकता। जैसे बच्चा निर्भर है, ऐसे ही जिस दिन भक्त भगवान पर निर्भर हो गया ना, बस यही है भक्ति। भक्त को भी निर्भर होना पड़ेगा, तब भक्त भगवान का रिश्ता चलेगा। पति पत्नी को भी निर्भर होना पड़ेगा, तब पति पत्नी का रिश्ता चलेगा। भाई भाई को निर्भर होना पड़ेगा, तब भाई भाई का रिश्ता चलेगा। जहां निर्भरता है वहां रिश्ता चलेगा, जहां निर्भरता नहीं है वहां रिश्ता। भगवान के इतने सारे विवाह हुए, 16,108, लेकिन हर विवाह में उत्सव है, आनंद है। भगवान प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ। बाणासुर पर कृपा की भगवान ने, और भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। नृगो नाम नरेंद्रो मिक्ष्वाकुतनयः प्रभो। इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं राजा नृग। कौन से राजा? राजा नृग। एक नृग नाम के राजा हुए, उन्होंने गौदान खूब किया, पर कोई पाप के कारण उन्हें गिरगिट भी बनना पड़ा। परंतु उन्होंने गौदान किया, इसके लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें गिरगिट की योनि से मुक्त करके अपना धाम प्रदान किया।
यदि हम किसी पाप के कारण पतित हो गए पर हमने गौदान किया है तो गौदान के बल पर भगवान हम पर कृपा करके पार लगाएंगे। इसलिए जीते जी मरने से पहले गौदान जरूर कीजिएगा। क्या कीजिएगा? गौदान कीजिएगा। मरने से पहले गौदान जरूर करना चाहिए। कार्तिक का माह चालू हो गया, गौदान कर सकते हो तो कीजिएगा। इसी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से भगवान ने गाय चरानी स्टार्ट की। उस तिथि का नाम पड़ा गोपाष्टमी। तो ये महीना ही वो महीना है जहां भगवान ने गैया चराना प्रारंभ किया था, कार्तिक का माह। इसलिए मेरी मां, आप गौदान जरूर कीजिएगा। गाय की पूंछ पकड़ के गौदान होता है। अच्छा, गौदान करने का पुण्य क्या है? कहते हैं संपूर्ण पृथ्वी दान करने का जो पुण्य है वही एक गौदान करने का पुण्य है। क्यों? कारण बता रहे हैं, सुनो। कहते हैं कि जब पृथ्वी परेशान होती है पापियों से तो पृथ्वी गाय का रूप बना के भगवान के पास जाके प्रार्थना करती है और भगवान उस गाय के रूप में बनी पृथ्वी की बात सुनते हैं और अवतार लेते हैं। तो जब जब धरती माता भगवान से मिलती है तो गाय के रूप में मिलती है। इसलिए पृथ्वी का ही एक अवतार गाय है। इसलिए पृथ्वी दान करने का, भूमि दान करने का जो पुण्य है वही गौदान करने का पुण्य है। किसी के संतान ना हो रही हो तो भगवान राम के वंश में एक राजा हुए हैं, राजा दिलीप। राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की, नंदनी नाम की गाय की सेवा की। और जब गौ सेवा की तो गाय की सेवा के बल पर उनका रुका हुआ वंश आगे बढ़ा। उनका पुत्र हुआ रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला। महर्षि कालिदास जी रघुवंशम महाकाव्य में ये सारी कथा लिखते हैं। गाय की सेवा करने से राजा दिलीप का वंश आगे बढ़ा था। राजा दिलीप का वंश आगे बढ़ा गाय की सेवा करने से। तो आप भी श्रद्धा से गौ माता की सेवा करिए, भगवान आप पर भी कृपा करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहां गाय की पूजा हुई है, इसलिए गौदान करिए, गाय की सेवा करिए। मैया बताओ, गाय कितने तरह की होती है? देसी और जर्सी। जर्सी को गाय नहीं कहते। हाँ, गाय एक तरह की ही है, पर गाय के जो देसी गाय है, वेद लक्षणा गाय, वो गाय के प्रकार है। जर्सी को गाय नहीं कहते। गाय जो देसी गाय होगी उस गाय की पहचान बताऊंगा। पहचान ये है कि सिर के पीछे का हिस्सा बड़ा होता है, उठा। गाय के सिर के पीछे का हिस्सा क्या है? बड़ा उठा हुआ। और गाय जो देसी होगी ना, उसके गले के नीचे झालर होगी। यहां हाथ फेरो, है ना। और जर्सी गाय में ये दोनों चीज नहीं है। तो हमारी जो देसी गाय है उसे गिर गाय भी कहते हैं, साहिवाल भी कहते हैं, राठी भी कहते हैं, राजस्थानी भी कहते हैं, हरियाणवी भी कहते हैं। गुजराती, जो गुजराती गाय है वो कौन सी गाय होती है? गिर गाय। गिर गाय गिरनार के जंगल की गाय है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से चले गए लीला पूरी करके, तो भगवान अपनी सारी गाय, चूंकि द्वारिका को पानी में डुबाना था, तो भगवान कृष्ण की सारी गाय उन्होंने गिरनार के जंगल में, गिर जंगल है ना गुजरात में, उस गिर जंगल में सारी गाय अपनी छोड़ के गए। और द्वारिका को पानी में डुबाना था तो गाय को जंगल में,
तो उस गाय का नाम पड़ा गिर गाय। तो गिर गाय वही गाय है जो भगवान कृष्ण के साथ रहा करती थी। वो गाय यहीं ब्रजमंडल से गई, भगवान की अपनी गाय यहीं से भगवान लेके गए। तो भगवान गायों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए गौदान, गाय की पूंछ पकड़ के गाय की परिक्रमा जब आप लगाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गाय को रोटी देते हैं, गाय को चारा देते हैं, पूंछ पकड़ के जब दान करते हैं तो आप पुण्य के भागीदार बनते हैं। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में आया करो, गौदान किया करो, बच्चों का तुलादान किया करो। तुलादान क्या है? बच्चे के वजन का चारा, दलिया, खल, चोकर, बच्चे के वजन का तौल करके और गाय को खिलाना, ताकि बच्चे के आने वाला संकट, अलाय वलाय सारी गैया चर खा के और पचा दे पगुरा के। इसलिए तुलादान करना चाहिए। भगवान कृष्ण का भी तुलादान हुआ था ना। एक पलड़े में श्री कृष्ण बैठे, दूसरे पलड़े में स्वर्ण से तुलादान हुआ था। सत्यभामा के अभिमान को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो तुलादान की परंपरा द्वापर की है, अनादि है। इसलिए अब ये सब चीजें लोग भूल गए। बच्चों को आप बच्चों का तुलादान जरूर कराया करो। गौरी गोपाल गौशाला आओ, तुलादान बच्चों का कराओ। गौशाला में जाके गौदान करो, चारा डालो, भूसा डालो, गाय को अपने हाथ से खिलाओ। आपने देखा होगा जब भी आप गौशाला जाते हैं, गैया तुरंत आपके पास दौड़ के आ जाती है। वो गाय ये पूछने आती है कि हमारे लिए क्या लाए हो, और आके आपके हाथ को चाटने लग जाएगी। मानो वो कह नहीं पाती कुछ, प्रभाव उसका यही, हमारे लिए क्या लाए हो। जब आप उसे खिलाते हो बड़ी खुश होती है। इसलिए गौशालाओं में कभी जाओ, खाली हाथ ना जाया करो। जरा सा गुड़ ही सही, जरा सा चारा ही सही लेके जाओ, खाएगी, तुम्हारे पास आएगी, खाएगी, तुम्हें चाटेगी। जब तुम्हें गाय प्रेम से चाटती है, समझ लो गाय तुम्हें आशीर्वाद दे रही है, जाओ तुमने हमारा पेट भरा है, भगवान सदा तुम्हें सुखी रखे। पर अब कौन समझता है गाय को। अब गाय की कहां, अब तो लोग कुत्तों से अपना मुंह चटवा रहे हैं। बदल गया जमाना। अब मुंह कौन चाट रहा है? कुत्ता। कुत्ते के लिए बिस्किट हैं आपके पास, पर गाय के लिए चारा नहीं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो गौदान जीवन में कर लो, जीते जी अन्नदान कर लो। 3 काम मरने से पहले कर लेना। पहला गौदान, दूसरा अन्नदान। जैसे गौरी गोपाल में साधु संतों को भोजन होता है ना, भोजन कराओ। जीते जी अपना अन्नदान कर लो, क्योंकि मरने के बाद 13 बच्चे कर पाए ना कर पाए, 13 ब्राह्मण मरने के बाद खाएं, खा पाए ना खा पाए। कोरोना में मरे तो 13 ब्राह्मण भी नहीं मिले। बताओ कब आपातकाल आ जाए। कोरोना में जो मरे उनकी 13वीं ठीक हो पाई? बताओ नहीं हो पाई ना। फिर इसलिए अपने 13वीं 12वीं जीते जी कर लो, आराम से सब अच्छा जीते जी दान पुण्य कर लो, खिलाओ पिलाओ, फिर आराम से केवल मरना रह जाए, मरेंगे बिंदास। तो पहला काम गौदान, दूसरा संतों को भोजन, सब अन्नदान, तीसरा मरने से पहले भागवत सुन लो। पोथी पाठ इसलिए बोलते अभी 25 अक्टूबर से होगी, तो आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। और अभी 26 नवंबर से यहाँ 84 कोस की यात्रा लगवाई जाएगी, पूरे ब्रजमंडल की यात्रा। भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीला की, कहीं मिट्टी खाई ब्रह्मांड घाट है,
राधा कृष्ण का विवाह हुआ, वो भांडीर वट है। भगवान कृष्ण के 84 कोस का ब्रजमंडल है। कहते हैं जो 84 कोस की यात्रा करता है वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हो सके तो 84 कोस की यात्रा भी होगी। 26 नवंबर से आप लोग आइएगा और 7 दिन हम आपको ले चलेंगे सब जगह दर्शन कराने। प्रेम से 84 कोस की यात्रा कीजिएगा। 84 कोस जब मैया यशोदा बोली ना, कन्हैया बेटा मोको 4 धाम की यात्रा कराए दे, तब भगवान कृष्ण बोले मैया तू तो बूढ़ी है गई, अब 4 धाम की यात्रा तेरे से कैसे होगी। तो भगवान बोले मैया तो एक काम कर, तू 4 धाम नहीं जा सकती पर मैं 4 धाम को ब्रजमंडल में ला सकता हूं। तब भगवान ने सारे तीर्थों का आवाहन ब्रजमंडल में किया था मैया यशोदा और नंद बाबा के लिए, और कहा था कि जो भारत के सारे तीर्थों का स्नान और दर्शन नहीं कर सकते वो एक बार 84 कोस की परिक्रमा कर लें, सारे तीर्थों के स्नान दर्शन का फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले 84 कोस की यात्रा भगवान कृष्ण ने लगवाई थी अपनी मैया यशोदा और नंद बाबा को। तो आप भी अपनी मैया को अपने बाबा को लइयो और ब्रजमंडल की 84 कोस की यात्रा लगवाइयो। 84 कोस की यात्रा करवाने से आपको संपूर्ण तीर्थ यात्रा कराने का फल प्राप्त हो जाता है। ये महिमा है। कहते ना प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं, प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं, पर वृंदावन प्रयागराज जी के भी राजा हैं। बिहारी जी एक बार प्रयागराज में सारे तीर्थ गए तो प्रयागराज ने भगवान कृष्ण से शिकायत कर दी कि प्रभु आपने हमें तीर्थों का राजा बनाया है, सारे तीर्थ आए हैं पर वृंदावन नहीं आया। तब भगवान कृष्ण मुस्कुरा के बोले प्रयागराज जी हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। ये ब्रजमंडल तो हमारा घर है, इसलिए ये वृंदावन ये धाम सबसे श्रेष्ठ धामों में सबसे बड़ा है ब्रजमंडल, है या नहीं, जिसमें नंदगांव बरसाना गोकुल गोवर्धन सब कुछ 84 कोस की परिक्रमा में गिरिराज जी की, बरसाना की, नंदगांव की, वृंदावन की सबकी परिक्रमा हो जाती है। तो 26 नवंबर से आप भी अपने माँ बाप को लगवाना चाहें परिक्रमा, गाड़ियों से होगी तो गाड़ियों से 7 दिन बढ़िया आपको कथा सुनाई जाएगी, हर उस जगह की क्या महिमा है, यात्रा समय पे भोजन नाश्ता आनंद होगा। चलिए पिछली बार भी अप्रैल में थी, अब फिर है तो आप जुड़ सकते हैं 26 नवंबर से। मौसम भी अनुकूल रहेगा, ना गर्मी रहेगी ना सर्दी, मौसम ठंडा ही रहेगा हल्का फुल्का। तो भगवान पौंड्रक पर काशीराज द्विविध पर भगवान कृपा करते हैं। जरासंध के राज्य से 20,800 राजाओं को उसके कैद से मुक्त कराया। भगवान ने जरासंध पर कृपा की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबने स्तुति की, भगवान ने कृपा की। शिशुपाल भगवान को 100 गालियां देता, आज उसका उद्धार कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा कराया, भगवान ने शाल्व और दंतवक्र को मारा। भगवान के परम सखा हुए हैं, नाम है सुदामा। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र का नाम क्या? सुदामा। सुदामा जी बहुत अच्छे हैं, ब्राह्मण हैं, गरीब हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है, पर धर्म का आचरण बड़ा पक्का है। पत्नी का नाम क्या था सुदामा जी की? सुशीला। भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा जी, कहां मित्रता हुई इनकी? उज्जैन। उज्जैन में गुरु जी के यहां एक साथ पढ़े हैं कृष्ण और सुदामा।
एक साथ लकड़ी लेने जाते, एक साथ स्नान करते, एक ही कमरे में रहते, एक साथ खाते। सुदामा गरीब क्यों बने? क्योंकि सुदामा जी ने भगवान कृष्ण के ऊपर आने वाला संकट गरीबी का अपने ऊपर ले लिया था बचपन में। इसलिए कृष्ण की, भगवान कृष्ण पर जो संकट आना था उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, इसलिए सुदामा जी गरीब हो गए। वो संकट क्या था? आओ संकट के बारे में जान लेते हैं। एक बार सुदामा जी ने, आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण के चने खा लिए। किसके चने? जो कृष्ण के लिए मैया ने, गुरु माता ने बांध के रखा, वो वाले चने कौन खा गया? सुदामा। सुदामा क्यों खाए चने कृष्ण के? अपने वाले खाते। लोग कहते हैं कि सुदामा ने चोरी की। नहीं, चोरी नहीं थी। एक्चुअली वो जो चने थे, उन चनों में शाप लगा हुआ था, शापित चने थे। क्या शाप लगा हुआ था? कि जो ये चने खाएगा वो बीमार पड़ जाए, वो गरीब हो जाएगा। किसने दिया था? उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर एक बूढ़ी मैया रहती थी, भीख मांगा करती थी। एक दिन उसे किसी ने चने दे दिए, उसने तकिया के नीचे रख दिए कि मैं सवेरे नहा के खाऊंगी। रात को तकिया में नीचे रखा, रात को चोर आए, चने चुरा के भागे। चोरों को लगा पैसा है, खोल के देखा चने, पोटरी चोरों ने बांधी, फेंकी। संयोग से जहां फेंकी वो सांदीपनी जी का आश्रम था। वो पड़े हुए चने गुरु माता को नजर आ गए, उन्हें लगा कोई बच्चा फेंक गया। वही चने भगवान कृष्ण को दे दिया कि जाओ, तुम्हें भूख लगे तो ये खा लेना। अब वो बूढ़ी अम्मा जब नहा के लौटी, तकिया के नीचे ढूंढा, चना नहीं। उसे लगा मेरे चने चोरी हो गए। शाप दे दिया, मेरे चने जो खाएगा वो मेरी तरह गरीब हो जाएगा। सुदामा ये बात समझ गए कि शापित चने हैं, इसलिए कृष्ण के चने खुद खा गए सुदामा, कि मेरे कन्हैया पर संकट ना आए, कन्हैया का संकट मेरे ऊपर आ जाए। इसलिए सुदामा गरीब हुए। सुदामा पोरबंदर में रहा करते थे। कहां के थे सुदामा? पोरबंदर। पोरबंदर से द्वारिका कितने दूर है? हैं? कितने दूर होगी? देख लेना कितने दूर है। सुदामा जी द्वारिका में जाने का मन बना रहे हैं। पत्नी सुशीला कह रही हैं कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, चले जाओ मिलने। सुदामा जी बोले ना, मैं मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। कन्हैया मेरा मित्र है, पर मैं मिलूंगा नहीं। यदि मैं कन्हैया से मिलूंगा तो वो सोचेगा कि मेरा सुदामा कुछ मांगने आया है। मैं मांगना नहीं चाहता। देखो सुदामा कैसे हैं, गरीब हैं, रोटी की व्यवस्था नहीं है, बस सुदामा जी मांग नहीं रहे हैं, मांगते नहीं। मांगे से मरना भला। गरीब हो तो थोड़ा गुजारा गरीबी में हो जाए, पर किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना हो। मेहनत करिए, आगे बढ़िए। मैया सुदामा की पत्नी बोली कि जाओ द्वारिका। सुदामा जी बोले ना, मेरे मित्र को लगेगा कि
कुछ मांगने आया। सुशीला बोली मांगने मत जाओ, अपने मित्र के दर्शन करने चले जाओ, दर्शन के भाव से। हाँ ये हो सकता है, पर खाली हाथ कैसे जाएं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। सुदामा एक घास की झोपड़ी में रहते थे, बच्चे थे, जो कोई कुछ लाके दे जाता उसी से सुदामा जी का गुजारा होता। अच्छा सुदामा जी पढ़ाते थे बच्चों को, पढ़े थे ना तो पढ़ाते, शिक्षा बांटा करते थे, गुरुकुल था, पढ़ाते थे। पर पेट भर जाए इतना भी गुजारा नहीं होता था, कई बार भूखा रहना पड़ता था, गरीबी बहुत थी। सुदामा किसी से नहीं कहते थे कि हम गरीब हैं। इसलिए मेरी माँ सुदामा जी की ये कथा ये कहना चाहती है, अपना दुख किसी को ना कहो। अपना दुख कहना है तो भगवान से कहो। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोए, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। कोई बांटता नहीं है, इसलिए किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। सुदामा की पत्नी 4 मुट्ठी चावल चिवड़ा पड़ोसन से मांग कर लाई, बहन जब आएगा तो चुकाऊंगी। 4 मुट्ठी चिवड़ा बांध कर देती हैं, सुदामा जी से कहती हैं जाओ अपने मित्र का दर्शन तो कराओ। सुशीला माँ को उम्मीद है कि शायद कन्हैया महीने 15 दिन के भोजन की शायद व्यवस्था कर दें, क्योंकि अभी तो स्थिति यह है कि 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। सुदामा तो चलो ठीक है, पर माँ कैसे देखे अपने बच्चों को भूखा, बेचारी रो रही है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। विरक्त सुदामा जी कैसे हैं, विरक्त हैं, इंद्रियों पर कंट्रोल, प्रशांत। देखो कुछ है नहीं फिर भी प्रसन्न, कुछ ना होने पर भी जो प्रसन्न रहे, उससे बड़ा कोई संत हो सकता है? आज आप लोगों के पास सब कुछ है फिर भी प्रसन्न नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है फिर भी। इसलिए सबसे बड़ी दौलत क्या है बताओ, सबसे बड़ी दौलत क्या है? सबसे बड़ी दौलत है प्रसन्नता। इतना कमाना साहब के होठों की मुस्कान होठों पे बनी रहे। कई बार ज्यादा कमा लेने से भी व्यक्ति परेशान हो जाता है, ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति परेशान ही होता है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी परेशान। इसलिए हम आपसे इतना कहेंगे, उतना ही कमाओ जितने की जरूरत है, जरूरतें पूरी कर लो और बाकी जिंदगी प्रसन्नता से। पैसे के चक्कर में इतना परेशान ना हो जाओ कि हंसना मुस्कुराना भूल जाओ। पैसे कमाए पर हंसना मुस्कुराना भूल गए तो पैसे किस काम के? सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी पैसा नहीं, सबसे बड़ी दौलत परिवार की प्रसन्नता है। आप प्रसन्न हैं मतलब आप सबसे अमीर हैं, और आप दुखी हैं मतलब आप सबसे गरीब हैं। बोलो हाँ, आपके पास बहुत पैसा है पर आप रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में हैं, तनाव चिंता में हैं। तो बताइए इस पैसे का कोई मतलब है? बोलो मेरी माँ मैया। इसलिए हाय ज्यादा पैसे के पीछे ना भागो, सुकून की जिंदगी जियो, मुस्कुराओ हंसो, जीवन को मुस्कुराते। आप लोग मुस्कुराते हैं कि नहीं? मैया हंसती हो मेरी माँ कि नहीं? हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। जो व्यक्ति खुश है वो सबसे अमीर है, चाहे वो पेड़ की छांव में बैठा हो। इसलिए साधु संत सबसे अमीर हैं,
क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं प्रसन्न, क्योंकि वो जान गए जीवन का सत्य क्या है। जीवन का सत्य क्या है आप बताओ? जीवन का सत्य क्या है मैया? जीवन का सत्य क्या है? बोलो क्या? जीवन का अटल सत्य ये है कि इस धरती का एक तिनका भी अपना नहीं है, एक तिनका भी अपना आपका क्या है? बोलो मेरी मां, आपका कुछ है? आप कहते हो ये घर हमारा, बेटा हमारा, बेटी हमारी। घर बेटा बेटी तो छोड़ो, क्या ये आंख आपकी है? कान आपके हैं? ये हाथ आपका है? यदि ये हाथ आपका है तो पैरालिसिस हो जाता है, तब वो हाथ काम नहीं करता। तुम्हारा था तो काम क्यों नहीं कर रहा है? कराओ काम। आंख आपकी थी तो बुढ़ापे में कम दिखने लग गया, रोक लो ना आंख को, क्यों अंधी हो रही है? जगाओ भैया को। यदि शरीर आपका था तो बूढ़ा हो गया, आप रोक पाए? क्या आप अपने आप को बूढ़ा होने से रोक पाओगे? जोर से। इसका मतलब ये शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। आपका शरीर भी आपका नहीं है। जब ये हमारा नहीं तो हम इससे किसे कहें कि ये हमारा है? जिसे ये ज्ञान हो गया कि कुछ भी अपना नहीं है, वो सुखी हो गया कि है ही नहीं कुछ अपना। आनंद से मुस्कुराओ, जियो बिंदास, भजन करो, अच्छे काम करो, छुट्टी। और जो व्यक्ति बोलता ये मेरा ये मेरा, ये मर रहा गधों की तरह। सारी जिंदगी बोझा ढो रहा गधों की तरह, और बोझा ढो ढो के मर जाएगा। सुदामा जी प्रसन्न हैं क्योंकि वो जान गए कि शरीर संसार में अपना। अच्छा, इस संसार में आपका क्या है? जोर से, जोर से, जोर से। ये भी आप गलत बोल रहे हैं। इस संसार में आपका है क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना भगवान मेरे हैं, बाकी कुछ भी मेरा। इसलिए भगवान को अपना मानो, बाकी संसार को अपना ना मानो। लेकिन आप उल्टा करते हैं, भगवान को तो अपना मान नहीं रहे, वो संसार ये मेरा ये मेरा ये मेरा। मेरे भगवान है, मेरे तो गिरधर, कोई नहीं है भगवान के सिवा। सुदामा जी ये जान गए कि कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं, इसलिए कुछ ना होने पर भी खुश है। आप लोग भी ये पता नहीं कब तक जान पाओगे कि आपका ईश्वर के सिवा सत्य यही है। अब आप ये बात आज मान लो या 10 साल बाद मानना, या कभी मत मानना। हाँ मैया, चला लो मोबाइल, निकाल लो मोबाइल है? सर्च कर रही है मैया मेरा कौन संसार में। सुदामा जी कुचैलम मलिनम क्षामम, सुदामा जी फटे पुराने कपड़े पहनते। देखो, जिसे खुश रहना है वो पुराने कपड़ों में भी खुश है, और जिसे परेशान रहना वो ब्रांडेड कपड़े पहन के भी परेशान है। फटे पुराने कपड़े पहनकर सुदामा जी आज जा रहे हैं द्वारिका। चल पड़े 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर।
अच्छा, सुदामा जी से आपने क्या सीखा? क्या सीखा मैया, आपने क्या सीखा? क्या? पीछे वाली मैया, सुदामा जी से क्या सीखा मैया, लाल मैया, आपने? कि परिस्थिति कैसी भी हो पर भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए, अमीरी हो या ईश्वर का चिंतन ना। सुदामा जी ये सिखा रहे हैं। चले 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर, चावल लेकर, रास्ता पता नहीं, भगवान कृष्ण ही आज रास्ता बताने आ गए। जब आप ईश्वर के रास्ते पर चल पड़ते हो तो मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। वो किसी ना किसी रूप में आपका मार्गदर्शन करने आएंगे जरूर, बस भरोसा रखिए, वो आते हैं,